हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम शेफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी एक जेंटलमैन कैडेट के तौर पर आईएमए जाने के लिए जोश से भर जाएंगे। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप सीडीएस या एनडीए रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे सीडीएस और एनडीए ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो आपको सीडीएस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इनरोल करते समय आप SSB 10 कोड को यूज करना ना भूलें। ये कोड आपको 10% डिस्काउंट देगा और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे मोबाइल ऐप SSB क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून यानी कि आईएमए में इंडियन आर्मी के जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें परमानेंट कमीशन दिया जाता है। आईएमए के कैडेट्स इंडियन आर्मी में इंडिया के प्रेसिडेंट से ऑफिसर रैंक कमीशन लेकर आईएमए के सालों पुराने ट्रेडिशन और वैल्यूज को अपने करेज, ट्रेनिंग, वर्क एथिक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप स्किल से आगे बढ़ते रहते हैं। 1932 में स्टैब्लिश आईएमए जो 1400 एकर्स में फैला हुआ एक विशाल कैंपस है जो देहरादून के प्रेमनगर एरिया में बनाया गया है, और ये न्यू दिल्ली से 250 किलोमीटर्स की दूरी पर दून वैली देहरादून, जिसकी हाइट 600 मीटर्स अबव मीन सी लेवल पर सिचुएटेड है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के फ्लोरा और फौना भरे एनवायरनमेंट और हिमालय के फुट हिल्स बैकड्रॉप में होने के कारण जेंटलमैन कैडेट्स के लिए एक आइडियल ट्रेनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लोकल्स की ये मान्यता है कि महाभारत कालीन आचार्य द्रोणाचार्य जी का आश्रम भी ट्रेनिंग एकेडमी के आसपास ही बना हुआ है, जहां वो अपने शिष्यों को युद्ध नीति की ट्रेनिंग दिया करते थे। आईएमए के कैंपस से बीच से नेशनल हाईवे 707 गुजरता है और इसी वजह से उसके 2 कैंपस हैं, जिसका नाम नॉर्थ और साउथ कैंपस है। अक्सर ही कैडेट्स को हाईवे क्रॉस करके एक कैंपस से दूसरे कैंपस में क्लास अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं आईएमए के कमांडेंट की। आईएमए के कमांडेंट की कमांड एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर को दी जाती है, जो कि एक 3 स्टार फ्लैग स्टाफ रैंक होती है। वहीं अगर डेप्यूटी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर की बात करें तो उनकी कमांड 2 स्टार रैंक के ऑफिसर, जो कि एक मेजर जनरल होता है, उनके हाथ में सौंपी जाती है। तो चलिए आपको डिटेल में जानकारी देते हुए बताते हैं कि आईएमए का ऑर्गेनाइजेशन एक रेजिमेंट के तौर पर किया गया है और इसके अंदर 5 बटालियन हैं। इन बटालियन के नाम इंडियन आर्मी के जनरल के नाम पर रखे गए हैं, जो कि इंडियन आर्मी के चीफ भी रह चुके हैं, जिनमें एक्सेप्शन भगत बटालियन है, जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत के नाम पर रखा गया है। और इन सभी बटालियन की कमांड एक कर्नल रैंक के ऑफिसर करते हैं और उन्हें असिस्ट करने के लिए मेजर और कैप्टन रैंक के ऑफिसर्स प्रेजेंट रहते हैं। आईएमए की 5th बटालियन का नाम सियाचिन बटालियन, जिसका नाम भारत के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर रखा गया है, और इसमें ACC यानी कि आर्मी कैडेट कॉलेज के कैडेट्स ट्रेनिंग लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ACC विंग में जो कैडेट्स ट्रेनिंग करते हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस में पहले NCO रैंक पर सर्विस करते थे, और ACC एग्जाम और उसके बाद SSB क्लियर करने के बाद वो पहले 3 साल तक आईएमए में अटैच्ड ACC विंग में ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद आखिरी 1 साल में आईएमए और बाकी कैडेट्स के साथ ट्रेनिंग लेते हैं। हर कंपनी का खुद का एक कंपनी कलर होता है, जिसे GC हर जगह बदलवाते नजर आते हैं। उन्हें अक्सर अपनी कंपनी के रंग के टी-शर्ट्स और किट्स किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान पहने हुए देखा जा सकता है, और ये उनके लिए गर्व का विषय भी होता है। आईएमए में हर कंपनी दूसरी कंपनी के साथ तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती है, ताकि टर्म के आखिर में वो प्रतिष्ठित बैनर को जीत सकें। किसी भी GC को अपनी कंपनी के लिए सर्वश्रेष्ठ लॉयल्टी का उदाहरण देते रहना पड़ता है, और यहाँ तक कि उन्हें किसी और कंपनी के कलर को पहनने की इजाज़त नहीं होती। हर कंपनी में कैडेट्स अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो कि सीनियर टर्म्स के कैडेट्स होते हैं, और वो कंपनी के कार्य प्रणाली को दुरुस्त रखते हैं। अलग अलग तरीके के अपॉइंटमेंट्स जैसे कि सीनियर अंडर ऑफिसर SUO, कंपनी सर्जेंट मेजर CSM, कंपनी क्वार्टर मास्टर CQM एंड जूनियर अंडर ऑफिसर JUO होते हैं। आईएमए के अंदर शेडवुड हॉल, खित्रपाल ऑडिटोरियम, सोमनाथ स्टेडियम, सलारिया एक्वेटिक सेंटर, होशियार सिंह जिम्नेजियम जैसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, जो कैडेट्स को वर्ल्ड क्लास एलीट ट्रेनिंग देने में मदद करते हैं। आईएमए का मिशन है इंडियन आर्मी को ऐसे ऑफिसर्स और मिलिट्री लीडर्स देना जो आईएमए ऑनर कोड, वॉरियर कोड और क्रेडो के अकॉर्डिंग आईएमए का नाम रोशन करें।
IMA के एल्यूमिनाइज में 6 परमवीर चक्र, 73 मिलिट्री क्रॉस, 17 अशोक चक्र, 84 महावीर चक्र और 41 कीर्ति चक्र शामिल हैं। अब बात करते हैं IMA के ध्येय वाक्य और सिद्धांत की। IMA के ध्येय वाक्य हैं वीरता और विवेक, और IMA का सिद्धांत यानी कि क्रेडो को फील्ड मार्शल शेडवुड के उस लेक्चर में से लिया गया है जो उन्होंने 1932 में IMA के इनॉग्रेशन के टाइम कहा था। इसे IMA के ईस्ट गेट पर सिचुएटेड शेडवुड हॉल में ओक वुडन पैनल पर लिखा गया है। द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. दोस्तों, अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी SSB इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट रीड है और इन बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। For latest updates, do not forget to subscribe to our SSB Crack Exams channel and I'll see you in the next video. Jai Hind.